मुझे एक चीज़ लोग भी देख रहे हैं, मुझे इतना साथ साथ क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि बीच में किसी को मैं दिमाग में सवाल नहीं छोड़ना चाहती कि बीच में फिर बाद में आप सिर्फ नीचे कमेंट पे पढ़ें और आप बोले यार मैंने ये क्लियर नहीं किया था, मुझे ये बताना तो था, इस सवाल को जो और नीचे कमेंट में निकाल लिया लोगों ने। तो सिर्फ बात करने पर गाड़ी, चीज़ें, डायमंड्स, गिफ्ट्स मिल जा रहे हैं, बहुत कुछ मिल जाता है बात करने पर। तो उनके इंटरेस्ट आगे के भी तो होंगे ना। मतलब एक नहीं, मैंने इंसान है, एक लड़की को पसंद करता है, एक लड़की को, वो कहते हैं ना मर्द की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम है, तो एक मर्द अपनी जेब से पैसा निकालता है जो उसकी मेहनत से कमाई हुई इनकम होती है, ठीक है ना, उसने भी अपनी ज़िंदगी ले आई होती है, तो अब उसकी जेब से जो पैसा निकल रहा है, ठीक है, और वो जो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी तो थोड़ा आगे की तरफ होगा ना। ये तो लड़की को तो पता होता है, हर लड़की को पता चल जाता है पहले, तो वो बात से आगे बात बढ़ाने की वो बात करते थे या बस समझते थे? पहली बात आप समझा देती थी क्या? हम नहीं निकालते पैसा, हमें देख के खुद ही निकलना शुरू हो जाता है। यार तुम इतने हमको जेबें थोड़ी काटते हैं जाके, चोर थोड़ी है, डाके थोड़ी डालते हैं, बंदूक की गोली पे थोड़ी ना, हाँ अपने पैसे कहते हैं कि दे दो भाई दे दो। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत रिच थी शुरू से, ये था वो था, सब यही करके यहाँ तक पहुँचे। लोग झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। मैं तो बड़े ऐसे इंटरव्यू किए हैं जिसमें मैंने तो फिर यही चीज़ें सुनी, और आप मुझे आज जो बता रही हैं, मुझे इसलिए हकीकत सुन के थोड़ी सी ना मुझे आप पे बड़ा मुझे हैरत भी हो रही है कि व्हाट अ पर्सन यू आर एंड व्हाट अ ऑनेस्ट मैं इसीलिए भी इंटरव्यू नहीं करती थी कि लाइक मैं फेक नहीं हूँ, जो हूँ ओरिजिनल हूँ, दिल में जो है, दिमाग में जो है, वही जुबान पे, तो ये जेन्युइन तो होना भी चाहिए, जेन्युइन तो। अच्छा, फिर वो जो सवाल फिर बीच में निकलेंगे लोगों के, मैंने फिर वो पैसे ना पैसे नहीं, क्लब पे आ जाते हैं पहले, वहां पे उसको क्लियर कर लेते क्लब से बड़े हैं पहले, वो क्लब वाला क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्लब में दिमाग में क्लब से आगे भी बहुत ज्यादा चीजें हैं। हाँ नहीं, पहले उधर आऊंगी मैं, उधर भी आती हूँ, मगर जैसे क्लब में ना, क्योंकि दिमाग में लोगों की बात आती है कि क्लब में तो शराब भी होती है, ड्रिंकिंग वगैरह बहुत ईजी, और भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी होती हैं, गलत काम भी होते हैं, तो अब वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से सिस्टम वो चीज़ें वो कैसे सारा ड्रिंक मैं करती नहीं, आज भी नहीं करती। अच्छा, कैसी बात है, लोगों को शायद लगता होगा कि मैं बहुत पीने पिलाने वाली, मैंने आज तक कभी सादा सिगरेट भी नहीं पिया। मैं शीशा लवर हूँ, मैं शीशा पीती हूँ, और ये सबको पता है। तो उधर कुछ भी नहीं, उधर कुछ भी, कोई ड्रिंक कभी, कोई नशा, कोई कोकेन, कोई कुछ भी नहीं, गर्दा, गांजा कोई होता है ना, एक गांजा होता है, नहीं कोई ऐसी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, पिल्स, ये वो, वाइन, स्कॉच, और वो जो छोटे वाले ग्लास में होते हैं, शॉट्स, एनीथिंग क्लब में बहुत सारी हैं, बुल फ्रॉग, ये वो मेरे दोस्त पीते थे, कुछ मैंने नहीं, ये नहीं कि मुझे कोई रोक टोक थी कि नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पार्टी में जाती थी, आप चाहती तो कर सकती थी, आपने नहीं की। मेरा दिल ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे होश में रहना पसंद है, मुझे टून होना और ये करना, ये चीजें नहीं पसंद। आप होश में रहती हैं? होश में रहती हूँ, मुझे नशा है खाने का, ड्रेसिंग का, पैसों का, वो मैं करती हूँ। और जब आप वहाँ पे जाती थी, जैसे क्लब में जाती थी, जब आप डांस करती थी, तो फिर वो आपकी ड्रेसिंग उस वक्त क्या होती थी? लाइक कैजुअल, वेस्टर्न किस तरह की, जैसे गाउन्स एंड नहीं, शॉर्ट्स पहनती थी मैं, जैसे पार्टी वेयरिंग क्लोथ्स होते हैं, आज भी पहनती हूँ। अच्छा, अब अम्मी की तरफ भी आते हैं, अम्मी ने कभी आपको रोका इन चीज़ों पे? अम्मी से छुप के जाती थी, अम्मी ने कभी टोका, पिटाई शटाई हुई है? कोई पिटाई तो मेरी आज भी हो जाती है, आज भी हो जाती है, तो छोटी है, पिट तो सकती हैं आप अम्मी से, है? खाला बताएं, पिटती है ये? हाँ कह रही है, खाला तो कह रही है पिटती है। तो उस वक्त कितनी पिटाई होती थी? उस वक्त अम्मी गुस्सा करती थी, किधर जा रही हो? क्या जवाब देती थी, क्या कहती थी फिर? बस कहती थी कि घूमने फिरने जा रही हूँ, मना नहीं करती थी, जाहिर है हर माँ पूछती है अपनी बेटी से, तो सख्ती से मना नहीं करती थी, अभी आ जाना थोड़ी देर तक, क्योंकि आप 14 साल की थी, क्लब में जा रही हैं। अभी भी, आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी मम्मा के फोन उतने ही आ रहे होते हैं, किधर हो,
कब आना है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नहीं, पूछने वाली बात नहीं, मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि जैसे एक 14 साल की लड़की है, क्लब में जा रही है, डांस करने जा रही है गैर मर्दों के साथ। मर्दों की तो नीयत कभी भी नहीं अच्छी होती, जो क्लब में है तो उनका बस चले। तो अम्मी का वो जो कंसर्न है वो नहीं था कि इसको मैं सख्ती से मना करूँ कि ये नहीं करना, तू नहीं जाएगी, बैठ घर में। नहीं, मम्मा ने कभी मुझे नहीं फोर्स किया था, वो बहुत सिंपल थी, तो उनको मैं जैसे कहती थी वो मान जाती थी। शादी से अम्मा मिल गई, तुमने शादी से अम्मा का फ़ायदा उठा लिया। बंदे तो भाई वो दौर था या आज का है, बंदे उस दौर में मुझे लगता है अच्छे थे। आज के दौर के निस्बत है जी, आजकल के जो दौर चल रहा है, वो जो आजकल के दौर में बंदे हैं ना, वो सुना था ना एक ज़माना आएगा औरतें जो हैं वो मर्द बन जाएंगी, मर्द जो हैं वो औरतें बन जाएंगे। मुझे लगता है वो ज़माना आ गया है। मर्द जो है ना उनमें इतनी फुफियों वाली आदतें हैं सॉरी गाइस। नहीं कोई बात नहीं। तो कह रहे मैं मानता हूँ, हमारे मलिक साहब हैं, कह रहे मैं मानता हूँ, मैं ऐसा हूँ। उनके अंदर से 4-5 पुफियाँ निकलती होती हैं। अच्छा खैर, तो मान गए। तो आज लड़कियों से जेलसी नहीं है, मतलब लड़की नहीं आपस में जेलस। लड़की आजकल के दौर में मुकाबला ज़रूर करती हैं कि मैं इससे अच्छी बन जाऊँ ये वो, पर फिर भी सामने आती हैं तो मतलब इजी सीन है। मर्द जो है वो जेलस हो रहे होते हैं औरत से, क्यों सोनी लग रही है। मर्दों के साथ मर्दों को इतनी चुगलियों की आदत हो गई है। कुछ अच्छे होंगे भी जो मेरे इर्द गिर्द है ना, वो तो उनमें कोई आपको सही नहीं दिखा। फूफियाँ ही नहीं होते सारियाँ। अच्छा चले, हमने ऐवी बदनाम किया हुआ है कि वो। अच्छा आपने मुझे मगर एक बड़ी शॉकिंग बात बताई अनमोल, कि 14 साल की उम्र में आपने क्लबिंग की और गैर मर्दों के साथ आपको जाना भी पड़ता था, डांस गैर मर्द क्या, मैं मेरा मर्द पसंद जानती थी। थे तो गैर, आज भी गैर मर्दों में ही घूमते हैं। कौन से अपने भाइयों के साथ, मामुओं के साथ, चाचुओं के साथ घूमते हैं, आज भी गैर मर्दों के साथ ही घूमते हैं। सब घूमते हैं, सब रहते हैं। मगर 14 साल की लड़की अगर घूम रही है, अब देखें वही वालदा की तरफ आऊंगी। वालदा को जो तुमने सीधी सादी बेचारी उनको इस्तेमाल कर लिया, और जिस तरीके से तुमने उनको मोल किया बेचारी, वो वहाँ पे उनको तुमने अपनी मर्जी चला ली है। ऐसे ही ये तुमने जरूर किया। अच्छा उसके बाद जो है ना क्लबिंग वाला सीन, उसके बाद फिर जो अर्निंग वाला सिस्टम है, फिर वो किस तरह से चलाया अनमोल ने? अपने ख्वाब जो पूरे करने थे, बिकॉज सिर्फ गिफ्ट्स वगैरह से तो मुझे नहीं लगता कि आगे ज़िंदगी चल भी सकती है। वो कुछ ख़त्म भी तो होने हैं। फिर उनके गिफ्ट्स, अब जो गाड़ी उन्होंने गिफ्ट की है उसके अंदर वो ऑयल चेंज होगा, पेट्रोल भी डलेगा, फ्यूल भी, चीज़ें, सब कुछ खर्चा तो चाहिए। तो अब वो फिर कैसे चली, सब कुछ कैसे हुआ? वो फिर बस चल गया। आगे कैसे बढ़ी अनमोल, फिर कैसे चल आगे ये कि लाइक मम्मा वगैरह की जो फादर थे उनकी कुछ ज़मीनें थी, कभी बिक जाती थी उनकी कोई। आज भी माशाल्लाह वो ठीक है। मम्मा का एक घर था यहाँ पे लाहौर में जो फादर की तरफ से मिला हुआ था, वो उन्होंने मुझे अभी गिफ्ट भी किया था। अच्छा पुराना? पुराना वाला। वो फिर हमने सेल करके उसको फिर हमने एक बड़ा घर बनाया। फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, ये टिकटॉक स्टार्ट किए। जब मैं 2017 में आई थी तो फिर उस टाइम पे मैंने पाकिस्तान में, फिर मैंने म्यूज़िकली था ना, ये टिकटॉक था जो, वो म्यूज़िकली के नाम से था, टिकटॉक नहीं था इसका नाम। हाँ म्यूज़िकली कोई ऐसा था। हाँ म्यूज़िकली था। तो वो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद करते कराते फिर मैं वापस चली गई। मैंने वहाँ पे भी थोड़े बहुत शूट किए हुए। मैंने ऐसे गलत काम नहीं किए हैं बिल्कुल भी। आपने मॉडलिंग भी बहुत अच्छे काम से की, मैंने आपके शूट्स देखे हैं, आपके शूट्स वगैरह भी आपने मॉडलिंग में भी किए हुए थे।